यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहने वाले लोग अपनी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग हमेशा डर के कारण बचते थे। उस घर में कोई नहीं रहता था और कई सालों से उसका दरवाजा बंद पड़ा था। गांव में हर किसी का मानना था कि वह घर शापित है और वहां किसी बुरी आत्मा का वास है। कभी कभी रात के समय लोग उस घर के पास से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें सुनते थे। कई लोग कहते थे कि उन्होंने घर की खिड़कियों से अंदर की धुआं धुआं रोशनी देखी थी, लेकिन जब वे अंदर जाने की कोशिश करते तो सब कुछ सामान्य लगता। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी लड़का था और हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहता था। उसे डर नहीं लगता था और उसे मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ अफवाहें होती हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह इस पुराने घर के रहस्य को उजागर करेगा और यह साबित करेगा कि यह सब सिर्फ झूठ है। अर्जुन ने एक शाम घर वालों से कहा कि वह थोड़ा समय अकेले बिताना चाहता है और गांव के पुराने घर की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका एक दोस्त रोहन भी था जो अर्जुन की साहसिक यात्रा में उसका साथी बनने को तैयार था। दोनों दोस्तों ने घर के पास पहुंचने पर महसूस किया कि वातावरण थोड़ी अजीब थी। वहां की हवा में एक ठंडक थी और दूर से भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे को देखकर यह तय किया कि वे डर के बजाय अपने साहस को दिखाएंगे। जैसे ही वे घर के दरवाजे तक पहुंचे, अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर उसने झट से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे दोनों अंदर घुसे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पुरानी लकड़ी की दीवारों में गूंजती हुई हवाएं सुनाई दे रही थीं। अर्जुन और रोहन ने कमरे के भीतर देखना शुरू किया। कमरे में धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि कमरे की एक दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ था, यहां न आओ। अर्जुन को यह देखकर घबराहट हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए कमरे की ओर गहराई में जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त आगे बढ़ते गए और जैसे ही वे एक पुराने सीढ़ी वाले कमरे में पहुंचे, उन्होंने सुनी एक हल्की सी आवाज। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे किसी महिला का कराहना। रोहन ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? यह क्या है? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, बस हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी अचानक कमरे की रोशनी चली गई और कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा, लेकिन फिर भी अर्जुन ने साहस बनाए रखा और उसने एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की। अर्जुन और रोहन जैसे ही मोमबत्ती जलाने में सफल हुए, वे एक अजीब दृश्य से घबराए। कमरे के एक कोने में एक महिला की धुंधली सी छाया खड़ी थी। महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उन्हें घूर रही थी। अचानक महिला की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ था? दोनों दोस्त बुरी तरह से डर गए, लेकिन अर्जुन ने फिर भी साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महिला की आवाज में गुस्सा था,
मैं एक माँ हूँ जिसे इस घर में मारा गया था। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। अब कोई मुझे शांति नहीं देता। तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। अर्जुन और रोहन की सांसें थम गईं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हवा बहुत तेज हो गई। जैसे ही अर्जुन ने एक कदम पीछे बढ़ाया, उस महिला की आवाज गहरी हो गई। तुम मुझे छोड़कर जाओ, वरना तुम दोनों कभी नहीं बच पाओगे। और फिर कमरे में सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और रोहन दोनों ही कांपते हुए कमरे से बाहर भागे। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, अचानक खिड़की से एक तेज आवाज आई और कमरे की रोशनी बंद हो गई। दोनों ने बिना एक शब्द कहे वहां से भागते हुए गांव की ओर दौड़ लगा दी। वे अब यह मान चुके थे कि वह घर सच में शापित था और उसमें कुछ बुरी आत्माएं बसी हुई थीं। घर से बाहर निकलने के बाद अर्जुन और रोहन ने यह तय किया कि वे अब कभी उस घर के पास नहीं जाएंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी चेतावनी दी कि वह घर खतरनाक है और वहां किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अर्जुन की कहानी ने गांव में एक हलचल मचा दी। लोग अब उस घर के पास जाने से और भी डरने लगे थे। गांव में कुछ लोग कहते थे कि उस घर में आज भी उस महिला की आत्मा है जो लगातार किसी को अपना शिकार बनाने के लिए इंतजार कर रही है। किसी ने यह भी कहा कि अर्जुन और रोहन ने जो अनुभव किया वह सब सच था और उस घर का शाप कभी खत्म नहीं हो सकता। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस घर को और भी ज्यादा भूतिया मान लिया और किसी ने भी कभी उसकी ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के समय लोग अपने अपने घरों में चुपचाप सोने के लिए जाते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली किसी बुरी आत्मा के वश में है जो रात के अंधेरे में बाहर आती है। हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं की वजह से गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे। किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था शर्मा परिवार। शर्मा जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा रवि और एक बेटी पूजा। शर्मा जी का एक दोस्त जो एक शहर से था उन्हें हवेली में जाने का सुझाव देता है क्योंकि हवेली में छुपा एक खजाना होने की अफवाह थी। शर्मा जी का मन करता है उस खजाने को ढूंढने का, तो वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हवेली की ओर चल पड़ते हैं। रवि और पूजा को उस हवेली में जाने का विचार बहुत रोमांचक लगता है। हवेली में प्रवेश। हवेली के द्वार के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल जाता है। हवेली के आसपास सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। शर्मा परिवार ने डर को नकारते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारें सड़ी गली थीं और खिड़कियां टूट चुकी थीं। फिर भी परिवार ने खजाना ढूंढने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अचानक ही हवेली की दीवारों से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। पूजा ने डरते हुए कहा, मां, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन शर्मा जी ने उसे शांत कर दिया और खजाना ढूंढने की कोशिश की। चालवा का आगमन। कुछ समय बाद रवि और पूजा एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक बड़ी पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक औरत दिखाई दे रही थी जिसका चेहरा घृणित और विकृत था। तस्वीर के नीचे एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही रवि ने उस प्रतीक को छुआ,
कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और कमरे में ठंडक बढ़ गई। रवि और पूजा के सामने एक धुआं सा उठने लगा। धुआं धीरे धीरे घने अंधेरे में बदलने लगा। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग मेरी शांति में विघ्न डाल रहे हो, तुम पर मेरी बद्दुआ है। यह आवाज एक औरत की थी जो बेहद खौफनाक और घिनौनी लग रही थी। यह आवाज उनके कानों में गूंजने लगी और देखते ही देखते कमरे के बीच में एक विकृत महिला की छाया उभरी। उसकी आंखें लाल और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। वह धीमे धीमे बोलने लगी, तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला, अब तुम्हें मेरी तरह तड़पते हुए मरना होगा। रवि और पूजा बुरी तरह से डर गए। पूजा चीखने लगी, मां, पापा, जल्दी आओ। शर्मा परिवार की बचाव की कोशिश। शर्मा जी और उनकी पत्नी ने बच्चों की आवाज सुनी और जल्दी से उस कमरे में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, वह विकृत महिला का रूप अचानक बदल गया और वह हवा की तरह उनके चारों ओर घूमने लगी। उसका रूप और भी भयावह हो गया। शर्मा जी ने एक पल के लिए सोचा कि यह किसी औरत का भूत हो सकता है, लेकिन वह जल्दी ही समझ गए कि यह कोई चालवा, बुरी आत्मा है जो अपनी मौत के बाद भी जिंदा नहीं रहने देती। शर्मा जी ने साहस जुटाया और अपनी पत्नी से कहा, हमारी जान बचाने का एक ही तरीका है, हमें इस आत्मा को शांति देनी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे जो भी करें उसे शांति से करें। शर्मा जी ने उस कमरे में आते ही प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हे आत्मा, हम तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम हमें माफ करो और हमें जाने दो। सहसा हवा का रुख बदला और उस विकृत छाया ने जोर से चीखते हुए गायब होना शुरू किया। जैसे ही वह गायब हुई, कमरे में फिर से शांति छा गई और लाइट वापस आ गई। अंत में शर्मा परिवार ने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि उन्होंने उस आत्मा को शांति दे दी थी। वे उस रात के बाद कभी उस हवेली के पास नहीं गए और उनका जीवन सामान्य हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में फिर से जाए तो चालवा की आत्मा उसकी खोज करेगी और उसे शांति से रहने नहीं देगी। कहानी का निष्कर्ष, हमेशा याद रखिए, कुछ चीजें और कुछ स्थान हमें अपने हाल पर छोड़ देने चाहिए। कभी कभी जिज्ञासा हमें खतरों में डाल सकती है और जो हमें दिखाई देती हैं वो हमेशा सच नहीं होती। शर्मा परिवार के हवेली से बाहर निकलने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन एक दिन गांव में फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि वे रात को अजनबी आवाजें सुनते थे, जैसे किसी की चीखें और हल्की सी हवा के झोंके आ रहे हों। एक रात गांव के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि हवेली के आसपास के पेड़ अचानक से हिलने लगे थे, जैसे कोई बुरी ताकत उनका नियंत्रण कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक अजीब शक्ति का वास है जो आत्माओं को शांति नहीं लेने देती। यह आत्मा किसी चालवा की थी जो लंबे समय से मृत थी, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई। वह अपनी आत्मा को शांत करने के लिए हमेशा किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में लेती थी। कुछ महीनों बाद एक और परिवार जो शोध करने के लिए आया था, हवेली के बारे में अधिक जानने के लिए एक किताब की खोज करने निकला। वे मानते थे कि हवेली में कुछ रहस्यमय इतिहास छुपा हुआ है, जिसे जानने से उन घटनाओं की तह तक पहुंचा जा सकता है। रात के समय जब उन्होंने हवेली की पुरानी अलमारी में एक पुरानी किताब ढूंढी तो उस किताब में कुछ अजीब बातें लिखी थीं।
वह किताब आत्मा की बंदिशों और उस चालवा के काले जादू के बारे में थी। उसमें लिखा था कि चालवा असल में एक बुरी औरत थी जिसे अपनी जिंदगी में धोखा मिला था और उसने बदला लेने के लिए बुरी आत्मा बनकर इस हवेली में अपना वास बना लिया था। उसकी आत्मा किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी और उन्हें अजीब तरीके से तड़पाती थी जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव के कुछ लोग, जिनमें राघव और उसकी पत्नी सरिता शामिल थे, इस किताब को पढ़कर समझ गए थे कि हवेली में लौटने का समय आ गया था। वे जानते थे कि चालवा की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है और वह था इस रहस्यमयी आत्मा से सही तरीके से मुकाबला करना। राघव और सरिता ने अगले दिन हवेली जाने का निर्णय लिया। वे दोनों किताब के निर्देशों के अनुसार वहां पहुंचे। हवेली में कदम रखते ही उनकी घबराहट बढ़ गई। हवा की ठंडक में एक अजीब सी घुटन थी। राघव ने किताब में दिए गए पूजा के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जबकि सरिता ने चारों ओर मोमबत्तियां जला दी। जैसे ही राघव ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और अचानक कमरे के बीच में वही विकृत औरत की छाया उभरी। अब वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर घृणा थी। वह आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरी शांति नहीं छीन सकते। और फिर वह हवा की तरह राघव और सरिता के पास पहुंचने लगी। लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और तेजी से मंत्र पढ़े और सरिता ने मोमबत्तियों को और अधिक तेजी से जलाया। जैसे ही मंत्रों का असर हुआ, चालवा की आत्मा और भी गुस्से में आ गई। वह तेजी से राघव के पास आकर बोली, तुम नहीं जान सकते कि मैंने कितनी यातनाएं झेली हैं, तुम नहीं समझ सकते। लेकिन तभी राघव ने जोर से कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए आए हैं। हमें जान लेने की शक्ति नहीं है, पर हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। सहसा हवा का रुख बदल गया और चालवा की आत्मा धीमी होती गई। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और एक पल में वह अपनी सारी घृणा और गुस्से के साथ विलीन हो गई। हवेली में फिर से शांति छा गई। राघव और सरिता की आंखों में आशा और राहत की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि वे इस बुरी आत्मा को शांति देने में सफल हो गए हैं। हवेली का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जब वे हवेली से बाहर निकले तो गांव वाले उनके पास आए। उन्होंने राघव और सरिता से पूछा कि वे कैसे इस आत्मा से निपटे। राघव ने सबको बताया कि यह आत्मा तब तक परेशान करती रहती है जब तक उसे शांति नहीं मिलती। अब हवेली में फिर से शांति आ चुकी थी। गांव में फिर से अमन चैन का माहौल था, लेकिन लोग जानते थे कि यह सिर्फ उस एक आत्मा का अंत था। हवेली में जाने से पहले अब लोग और भी सतर्क रहते थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि कभी-कभी जिज्ञासा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है और कुछ चीजें हमें कभी छेड़नी नहीं चाहिए।